अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एडुटेक पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं टेंसेस की कि टेंसेस होते क्या हैं। इंग्लिश लैंग्वेज अगर किसी को सीखनी है तो उसे टेंसेस सीखने की ज़रूरत है। टेंसेस ज़माने को कहते हैं, यानी ज़मानों को कहते हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई एक्शन किस ज़माने में वाक़या हुआ। जैसा कि आप मिसाल ले सकते हैं, वो स्कूल जाता है। ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि कोई स्कूल कब जाता है, यानी कि ये बात हो रही है प्रेजेंट की, यानी ज़माना हाल की। अगर मैं कहूँ कि वो स्कूल गया, वो स्कूल गया था, पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। वो स्कूल गया था, यानी एक्शन हो गया। एक काम या एक एक्शन माजी में शुरू हुआ और माजी में ही मुकम्मल हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बात करते हैं प्रेजेंट की, तो एक एक्शन जो कि एज अ मैटर ऑफ रूटीन होता है, रूटीन के तौर पे या एक आदत के तौर पे हाल के ज़माने में होता है। ठीक है, इसी तरह से फ्यूचर की बात होती है तो हम कहते हैं कि वो स्कूल जाएगा, यानी एक एक्शन आने वाले टाइम में होगा या वाक़या होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है, यानी उर्दू में पहचान। एक उर्दू सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसा होता है। इसके एंड पे आता है ता है, ती है, ते हैं, यानी कि ऐसे जुमले जिनके एंड पे या जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अपना काम वक्त पे करता हूँ, वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आपको बता रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, यानी ये काम के हाल में होने को जाहिर करते हैं। ठीक है, ये जाहिर करते हैं कि कोई भी काम ज़माने हाल में एक आदत के तौर पे वाक़या होता है या एक रूटीन के तौर पे वाक़या होता है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके, हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपको स्टेटमेंट्स बताई जा रही हैं। अब स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि ये वो सेंटेंसेस हैं जो कि सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप कह सकते हैं। इसमें ना तो कोई सवाल किया जा रहा है, ना ही किसी काम के करने से मना किया जा रहा है, या नहीं का इस्तेमाल नहीं होता। ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं खाना खाती हूँ तो हम कहेंगे आई टेक माई मील। वो खाना खाती है, शी टेक्स हर मील। शी टेक्स। ठीक है, आपने देखा आई के साथ हमने टेक यूज किया, जबकि शी के साथ हमने टेक्स यूज किया। वो हर रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू द स्कूल एवरी डे। ही गोज टू द स्कूल एवरी डे। यहाँ देख सकते हैं कि ही और शी के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की हेडिंग गिवन है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर वो आपको बता रहा है ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम। एनी सिंगुलर नेम कैन बी अली, इट कुड बी साइमा, इट कुड बी अकबर। ठीक है, ये कोई सा भी ऐसा नेम जो कि एक पर्सन को शो कर रहा है। ठीक है, तो वो बताता है कि इन सब के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें आपको मेन स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बताया गया है इस टेंस का। और वो स्ट्रक्चर क्या है? SVO। S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट। S क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली किसी भी सेंटेंस में काम के करने वाले को कहते हैं। ठीक है, जो भी डूअर होता है या काम के करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब, V स्टैंड्स फॉर वर्ब।
वर्ब, आपको पता है वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसको हम V1 भी कह सकते हैं। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, ठीक है। एक है डूअर जो कि है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट काम का करने वाला है, और ऑब्जेक्ट वो है जिस पर काम किया जाता है, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। यहाँ पर SVO की आपको एग्जांपल दी हुई है। I wash my clothes. I is subject, wash is verb, this is first form of verb, my clothes is object, ठीक है। इसी तरह मजीद एग्जांपल्स हैं। You do your work. You is subject, do verb है, your work is object. They play cricket in the playground. कुछ जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो इस तरह भी हो सकते हैं कि SVO का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। दे सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इन द प्लेग्राउंड। अब हम कंफ्यूज होते हैं कि इन द प्लेग्राउंड क्या है इस सेंटेंस में, तो वो है एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज, जो कि आपको जगह के बारे में बताता है, यानी कोई काम कहाँ वाक़या होता है, ठीक है। तो इसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, बेसिक स्ट्रक्चर SVO होता है, लेकिन कई दफा सेंटेंस के एंड पे एडवर्ब फ्रेज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगेन इस स्लाइड में आपको क्या दिखाया गया है, मेन स्ट्रक्चर। अच्छा, आय तो जमा नहीं है, ठीक है, आय जमा नहीं है, लेकिन इनको आय को मैंने यहाँ पर शो क्यों किया है प्लूरल सब्जेक्ट्स के अंडर, क्योंकि आय जो है ना उसको यही वाला हम उसके ऊपर रूल अप्लाई करते हैं जो कि वी यू दे के साथ अप्लाई करते हैं। आई वी यू दे एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, और आप कह सकते हैं ऑल प्लूरल नेम्स, ठीक है। तो आई के साथ जब वर्ब इस्तेमाल होता है वो कैसे इस्तेमाल होगा? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई वेक अप, यहाँ एस या ES का इजाफा नहीं हुआ। यू इंजॉय इन द रेनी सीजन, एस का इजाफा नहीं हुआ। डे गो, एस या ES का इजाफा नहीं हुआ। नेक्स्ट है अली एंड शुएब टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, अली और शुएब बाकायदगी से वर्जिश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दो नाम इस्तेमाल हुए हैं, यानी दो लोगों की बात हो रही है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जब वर्ब इस्तेमाल होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो SES का इजाफा होता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी तो S या ES का इजाफा नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज इस्तेमाल हो जाएगी। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।